आपका हमारे यूट्यूब चैनल चक दे इंडिया में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विधानसभा के अधिकार और कार्य। विधि निर्माण, इसे राज्य सूची में संबंधित विषयों पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार प्राप्त है। दूसरा, समवर्ती सूची से संबद्ध विषयों पर संसद की तरह राज्य विधानमंडल भी विधि निर्माण कर सकता है, किंतु यदि दोनों द्वारा निर्मित विधियों में परस्पर विरोध की सीमा तक संसदीय विधि वर्णनीय है। दूसरा, वित्तीय विषयों संबंधित प्रक्रिया। पहला, राज्य विधानमंडल राज्य सरकार की वित्तीय अवस्था को पूर्णतया नियंत्रित करता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा बजट प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें शासन की आय और व्यय का विवरण रहता है। बजट वित्त मंत्री द्वारा रखा जाता है। दूसरा, कोई धन विधेयक प्रारंभ में विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। जब विधानसभा किसी धन विधेयक को पारित कर देती है, तब वह विधान परिषद के पास भेज दिया जाता है। विधान परिषद को 14 दिनों के भीतर विधानसभा को लौटाना पड़ता है। विधान परिषद उस विधेयक के संबंध में संस्तुतियाँ तो दे सकती है, किंतु वह न तो उसे स्वीकार कर सकती है और न उसमें संशोधन ही कर सकती है। तीसरा, विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के 14 दिनों के बाद विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित समझ लिया जाता है तथा राज्यपाल को उस पर अपनी सहमति देनी पड़ती है। तीसरा, कार्यपालिका पर नियंत्रण। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। जब कभी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो समूचा मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। चौथा, संवैधानिक संशोधन। संघीय स्वरूप को प्रभावित करने वाला कोई संविधान संशोधन विधेयक यदि संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है, तो आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा उसकी पुष्टि आवश्यक है। पाँचवां, निर्वाचन संबंधी अधिकार। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जितना मताधिकार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को प्राप्त है, उतना ही राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को प्राप्त है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।